करते हैं हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। और 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो 6 की पावर n मतलब 6 की पावर कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। अब देखना है अगर कुछ भी हम 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रख दें और फिर उतनी बार हम उसको क्या करते हैं, उतने टाइम हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि कौन सा नंबर मतलब कि उसका मल्टीप्लाई करने पर वो 6 जो है वो 0 पर उसका जो है एंड होगा या नहीं होगा। अभी भी समझ नहीं आया है ना। तो अब क्वेश्चन तो समझ आना नहीं है, तो सबसे पहले हमें ना आपको थोड़ा सा रफ वर्क करवा के करेंगे ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है ना ये समझ आए, ठीक है। और जिसको आ गए बहुत अच्छी है ना, लेकिन जिसको नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पहले रफ काम करेंगे ताकि ये क्वेश्चन समझ आए, फिर क्वेश्चन समझने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। देखिए कोई भी एक डिजिट है जो हमारी 0 पे एंड होती हो, तो वो कौन सी है। समझो कोई भी हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास पहली डिजिट ही देख लेते हैं हम, जैसे 10 है। 10 किस पर एंड हो रही है, तो 10 हमारी हो रही है किस पर एंड, 0 पर हो रही है ना, सबको दिख रही है। अब हम इस पे क्या करेंगे, कोई भी नेचुरल पावर रखेंगे। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो हमको पता है ना। नेचुरल नंबर कौन से होंगे, तो जैसे कि 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है, ठीक है। अब देखिए अगर 10 की पावर में क्या रखती हूँ, जैसे 2 है, 10 की पावर 2 लेते हैं, तो 10 की पावर 2 करने पर कितना आएगा मल्टीप्लाई में, 100 आएगा। देखिए लास्ट डिजिट क्या हो गई हमारी, 0 आ गई, ठीक है। अच्छा दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, कौन सा लेंगे, चलिए 20 ले लेते हैं। 20 पर 2 की पावर 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जो मर्जी जाए। इसका कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 400 आएगा। देखिए लास्ट में फिर 0 आ गई। क्लियर है। चलिए अपन 3 डिजिट की ले लेते हैं, 4 डिजिट की ले लेते हैं, है ना। तो 3 डिजिट की हमने जैसे कि 100 ली, या फिर चलो 120 ले लेते हैं अपन, ठीक है, 120 ले लेते हैं। और 120 पे भी देखिए अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 4 4 और 0। देखिए ये भी आपका किस पे चला गया, तो ये भी देखेंगे एंड आपका 0 होगा। मतलब कि हमने ये देखा कि आप जो भी ऐसा नंबर लें, ऐसा नंबर जिस पर क्या करें, हम कोई भी पावर डालें, कोई सी भी, चाहे वो 1 2 3 जो भी नेचुरल नंबर में से आपको पावर देनी है दे सकते हैं, लेकिन आप उसका जब उतनी ही बार मल्टीप्लाई करें तो देखें कि लास्ट में आपके 0 डिजिट आनी चाहिए। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि भाई देखिए कि 6 की कोई भी पावर आप रखें, कोई भी नेचुरल नंबर रखें, लेकिन उतनी बार अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में आपके 0 डिजिट आनी चाहिए। जैसे कि देखिए इन सब में 0 0 आ रही है ना। अब देखिए ये तो चीज़ हमको समझ आ गई कि अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 0 डिजिट कहाँ बनने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए अब जैसे कि ये लिखा 10, ठीक है, 10 का हम अगर एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो फैक्टर्स निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 5 जा और 5 बन जाए, तो इसका कितना आ गया, 2 × 5, यही आया। अब चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर कितना ले लेते हैं हम, जैसे कि 40 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा नंबर लेंगे जिसके लास्ट में 0, 40 लिया। 40 का अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसे 2 20 टाइम जाएगा, 2 10 टाइम जाएगा, और 2 5 और 5 बन जाए, तो इसका कितना जाएगा हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 5। क्लियर है। अब अगर दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कौन सा देख लेते हैं, चलिए ये 120 लिखा था ना, ये 120 ही देखते हैं। चलिए फिर करेंगे 60 टाइम आएगा, है ना, 30 टाइम जाएगा, फिर देखेंगे 15 टाइम जाएगा, फिर देखेंगे तो 5 टाइम जाएगा, और फिर 5। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए आपने एक बात नोटिस की होगी कि अगर बाद में कोई मतलब 0 डिजिट है तो आप उसमें देखेंगे कि 2 डिजिट जरूर आ रही हैं।
मतलब कि जहाँ पर भी 2 और 5 अगर आपको मिलेंगे तो मतलब कि वहीं पर आपको लास्ट डिजिट जो है वो 0 मिल सकती है। मतलब कि जिसके फैक्टर्स आप निकाल रहे हैं और उसके फैक्टर्स में अगर आपको 2 डिजिट मिल जाती हैं, एक 2 मिल जाती है और एक क्या मिलती है 5। अगर 2 और 5 अगर मिल रहे हैं उसके फैक्टर्स में जो भी कोई डिजिट है, हर एक डिजिट का एक यूनिक फैक्टर्स होते हैं, तो उन्हीं यूनिक फैक्टर्स में से अगर आपको 2 डिजिट कौन सी मिल रही है, एक प्राइम नंबर 2 मिल रहा है और एक प्राइम नंबर 5 मिल रहा है, तो पक्का है कि उस डिजिट की लास्ट डिजिट जो बनेगी, मतलब उस नंबर की लास्ट डिजिट जो बनेगी ना वो 0 ही बनेगी। तो मतलब कि जिसके फैक्टर्स में 2 और 5, अब हम इसका फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं। अगर इसके फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है तो पक्का है उसके ये 6 की पावर हम कुछ भी दें तो उसमें क्या जाएगा 0, लास्ट डिजिट जरूर बनेगा। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि लास्ट डिजिट 0 क्या बोल रहा है और ये 0 लास्ट डिजिट कब बन पाएगी, ये भी आपने देख लिया। अब चलिए हम हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये जो रफ काम हमने बताया था वो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और जिसको नहीं आया हो तो क्लास को रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा, और आपकी जो फेयर कॉपी होगी, नोटबुक आप अगर बना रहे होंगे तो उसके साइड में ये रफ वर्क भी कर लेना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलें अब देखते हैं अब क्या इसका आता है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं किसके 6n के। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम प्राइम फैक्टर। ठीक है, 6 की पावर n। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 × 3। क्या होते हैं 2 × 3 होगा फैक्टर्स, और पावर n है तो n लिख देते हैं। अब देखिए इसमें 2 तो आया है लेकिन हमारे पास 5 नहीं है, मतलब इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं बन सकती, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर किसी की 0 चाहिए तो हमें 2 के साथ क्या चाहिए 5 तो चाहिए, लेकिन इसमें 5 आया नहीं तो इसलिए ये क्या नहीं बना सकता 0 नहीं बना सकता। अब हम इसका क्या करेंगे रीज़न देंगे। ठीक है, रीज़न देंगे कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। क्या लिखेंगे हम 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 पावर n। ठीक है, मतलब कि 6 की पावर n जो है उसका फैक्टर कौन नहीं है 5 नहीं है। अब जब ये 6 के मतलब कि 6n की जो भी है 6n जो है उसका अगर फैक्टर 5 नहीं है तो पक्का है जब ये 5 नहीं है तो 4 अ डिजिट, कोई भी डिजिट है उसका क्या कहते हैं लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं आ सकती। ठीक है, तो साथ साथ लिखते हुए चलिएगा 4 अ डिजिट ये इतना दिख रहा है 4 अ डिजिट। ठीक है, 0 4 अ डिजिट क्या लिख सकते हैं 4 अ डिजिट विथ 0 मस्ट हैव। ठीक है, मतलब कि उस डिजिट के साथ अगर 0 चाहिए आपको तो आपके पास क्या होना ज़रूरी है, तो मस्ट हैव 2 and 5 नंबर्स। ठीक है, 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स आपको चाहिए। ठीक है, एज प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हमने रीज़न दिया है कि पहले हमने प्राइम नंबर निकाला इसका और पावर n कर दी, फिर हमने कहा कि 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6n, मतलब 2 तो था लेकिन उसमें 5 नहीं था, तो हम लिखेंगे 4 अ डिजिट विथ 0 मस्ट हैव 2 and 5 एज अ प्राइम
प्राइम फैक्टर्स, है ना, मतलब कि उसमें कितना दो, अगर 0 चाहिए हमको तो 2 और 5 प्राइम फैक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 6n कैन नॉट फाइंड, क्या बोलेंगे, ऐड विथ 0, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे 6n, ये जो आपके क्वेश्चन में दिया है वही लिख देंगे, 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया है कि वही 6n जो है वो नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, डिजिट 0 पे ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से इसको